इनका कहना है कि यहाँ पे जो एम्स निर्माण में देरी हो रही है उसके पीछे यही लोग हैं। ये झूठा, ये सत्य है, सत्य है। का मतलब 9 महीने हो गए। 9 महीने के दौरान अगर शिलान्यास के बारे में कोई प्रक्रिया नहीं चालू होती है तो ये अविश्वास का तो स्वयं ही प्रश्न उठ जाता है। ये बिल्ली अपने दाव में है, चूहा अपने दाव में है। ये सारी राजनीतिक खेल है। राजनीतिक खेल को हम पूरा नहीं होने देंगे और आगे भी इससे भी बड़ा आंदोलन करके दिखाएंगे। हम हमारा धर्म, ईमान और जो भी है वो एम्स है। एम्स के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। धन्यवाद। हमारे कम से कम 10 बुजुर्ग मर गए इस संघर्ष के अंदर। हमने तो अभी पुतला जलाया है, आगे हमारा बहुत बड़ा संघर्ष होगा। या तो जल्दी से जल्दी एम्स का निर्माण हो, यही हमारी मांग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं मनेठी जो तहसील है वहां पे, और यहां आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं एम्स संघर्ष समिति के लोग हैं और ये यहाँ पे डॉक्टर बनवारी लाल का पुतला फूंक रहे हैं, जो कि यहाँ से मंत्री भी हैं, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पे जो एम्स निर्माण में देरी हो रही है उसके पीछे यही लोग हैं। ये इनका मानना है। अभी जो अर्थी है वो यहाँ से उनके पुतले की वो निकाली जा रही है और उसके साथ साथ अब इस पुतले को फूंका जाएगा। एम्स संघर्ष समिति के जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे हम जानेंगे जो आज पुतला फूंका गया है, आखिर उस पुतले को फूंकने का अब जो कारण है वो क्या रहा है। क्या इनको काफ़ी समय किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुआ है या फिर जो पूरा मामला है वो क्या है। सर आप बताएं, आज जो पुतला फूंका गया है उसका क्या कारण है? आज जो पुतला फूंका गया है उसका कारण मेन ये है कि जब गांव माजरा के किसानों ने ज़मीन दे दी है जी, तो इसका शिलान्यास जल्दी से जल्दी किया जाए। इस बात को लेके हम पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं जी कि किसी तरह से यहाँ पे शिलान्यास हो। तो पिछले महीने की जो हमारी मासिक बैठक थी उसमें ये फैसला लिया गया था कि हम 20 तारीख तक इंतज़ार करेंगे जी, कि 20 तारीख तक 3 हमारी कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी जो पंचायत लैंड है उसको हरियाणा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे। दूसरी शर्त ये थी कि शिलान्यास की कोई न कोई चिट्ठी लिखी जाए, हरियाणा सरकार चिट्ठी लिखे कि इसका इनॉग्रेशन किया जाए, और शिलान्यास के लिए इसका चिट्ठी लिखने का हमने कहा था। और तीसरी हमारी कंडीशन थी कि शिलान्यास की तारीख निश्चित हो। ये 3 बातें थी। इसको लेके जब 20 तारीख तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो 21 मार्च को एक आपातकालीन बैठक हुई, और आपातकालीन बैठक में ये फैसला लिया गया कि अगर चाहे हम ये नहीं कहते को पर्सनली आके हमें कहें, हमने यहाँ तक छूट दे दी थी कि अखबार के माध्यम से वो हमें अश्योर कर दे कि भाई ये हम ज़मीन दे देंगे या दे दी है, और इसके साथ ही ये भी हो जाए कि भाई कोई चिट्ठी लिखी है तो वो हमें सार्वजनिक की जाए। जी, आश्वासन तो बार बार आप लोगों को दिए जाते हैं, तो क्या अब इनके ऊपर नहीं, ये 3 कंडीशंस जो थी इन पे हमें आज तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, अखबार के माध्यम से भी रिस्पांस नहीं मिला। तो हमने 21 तारीख की मीटिंग में ये फैसला ले लिया था कि हमें 2 तारीख तक अगर कोई आश्वासन नहीं मिलता है या इस तरह की कोई लिखित में नहीं आती है या अखबार के माध्यम से भी इन्फॉर्म नहीं किया है तो हम उनका पुतला फूकेंगे, और उसी के संदर्भ में आज पुतला फूका गया। सर बार बार ये चीज़ें होती हैं, तो क्या आपको अब जो डॉक्टर बनवारी लाल हैं या कहीं जो सरकार है उसके ऊपर क्या विश्वास नहीं रहा है, या कारण अटकता है तो आखिर क्यों अटका हुआ है? देखो, कारण तो वही जाने, लेकिन हमें तो ये है कि ये जल्दी से जल्दी ये काम होना चाहिए। और ये कोई राजनीतिक उनका अपना कोई कारण होगा तो होगा, लेकिन हमें उससे कोई सरोकार नहीं है जी। हमें सरोकार है एम्स से, केवल और केवल एम्स से है, और एम्स का शिलान्यास जल्दी से जल्दी होकर इस पर कार्य शुरू हो। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप बताएं, अभी आप लोग नारे भी लगा रहे थे कि बनवारी लाल झूठा है, तो क्या इस नारे को लेकर के कितनी प्रासंगिकता है? सरकार और बनवारी लाल एक तरफ कह रहे हैं कि जल्दी ही एम्स का शिलान्यास होगा। अखबारों में उन्होंने बयान दिया। हमने पूछा है कि वो डेट बताओ कब होगा जी, परंतु जब हमने रिकॉर्ड को खंगाला तो इस एम्स निर्माण के लिए सरकार ने 210 एकड़ ज़मीन की मांग की थी,
माजरा के किसानों ने बेशकीमती ज़मीन जी सरकार हरियाणा सरकार को दे दी और सरकार ने जो किसानों से ज़मीन ली थी वो केंद्र सरकार को हैंड ओवर कर दी, उसको दे दी। अब 52 एकड़ ज़मीन जो पंचायत की ज़मीन है, जो एम्स निर्माण के लिए ग्राम पंचायत ने दी है, ग्राम सभा ने दी है, उस 52 एकड़ ज़मीन को भी होल्ड कर लिया जी हरियाणा सरकार ने। अगर ये 52 एकड़ ज़मीन केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय को अगर जाती तो ज़मीन पूरी हो जाती और केंद्र सरकार कहती कि भाई आप इसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाओ, जी परंतु वो 52 एकड़ ज़मीन ना देने की वजह से अब वो ज़मीन पूरी हुई नहीं। जी केंद्र सरकार इंतजार में है, यहाँ लोगों ने ज़मीन दे दी, हरियाणा सरकार ने उस ज़मीन को आगे नहीं दिया। जी क्या कारण हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए, लटकाया जाए, ताकि चुनाव नज़दीक आ जाए और जब चुनाव नज़दीक आ जाएगा तो ज़मीन दे दी जाएगी, एक शिलान्यास कर दिया जाएगा और फिर लोगों में एक वाह 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 करके और आप लोगों की जो ना समझी है उसका फ़ायदा उठा करके आप वोट बटोर के चले जाएंगे। ये हमने उनकी मंशा लगती है, इसलिए हमने ये कहा कि आप 52 एकड़ ज़मीन क्यों नहीं दे रहे हैं। नंबर 2 पॉइंट कि अभी तक हरियाणा सरकार ने कोई फॉर्मल लेटर, कोई औपचारिक पत्र हरियाणा सरकार की तरफ से केंद्र को नहीं लिखा गया कि आप शिलान्यास करो, ना ज़मीन दी ना लेटर लिखा। अखबारों में कहा जा रहा है शिलान्यास जल्दी होगा, एम्स का निर्माण होगा। इन बातों का जवाब डॉक्टर बनवारी लाल सरकार के यहाँ प्रतिनिधि है। जी ये हमारा कार्यक्रम ना आयोजित है ना प्रायोजित है, ये हमारा विवेक है। एम्स संघर्ष समिति बुद्धिमान है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। वो यहाँ सरकार के जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि होने के नाते सर हम उनको जानते हैं, इस इलाके के एमएलए भी हैं बाई चांस हो, तो उनका दायित्व बनता था जब हमने 21 मार्च को आह्वान किया कि हम पुतला फूकेंगे आपका, हमें बताओ 52 एकड़ ज़मीन क्यों नहीं दी गई, हमें बताओ कि आपने औपचारिक पत्र क्यों नहीं लिखा। उनका अभी तक कोई जवाब हमारे पास नहीं आया, इसलिए विरोध स्वरूप आज हमने पुतला फूका है। इसलिए ये आंदोलन का एक पार्ट है। जी आगे क्या करेंगे? अभी हमारी एम्स संघर्ष समिति बैठेगी, जो सर्वसम्मति से जनता का जो फैसला होगा, ये भी जनता का फैसला था, एम्स संघर्ष समिति का फैसला था, किसी एक का फैसला नहीं था, उसको आज लागू किया है। और आज हमारी एम्स संघर्ष समिति के प्रबुद्ध तमाम सदस्य आए हुए हैं, वो बैठ करके विचार करेंगे और जो फैसला होगा उसको हम लागू करेंगे। बिल्कुल। और भी जो लोग हैं मौजूद हैं, वृद्ध लोग भी मौजूद हैं। बाबा क्या कहेंगे इस मामले में? आगे हमारी कमेटी का होगा सारी लेकिन बात। क्या सरकार पे या आपको अपने विधायक पे, मंत्री साहब पे भरोसा नहीं है? हाँ भरोसा करके फिर ऐसे ही भी हो जी। बनवारी लाल जब बात बोल के फिर जाते हैं। हाँ वो बीरबल कही थी, बोले मुँह घना चुत्तर, बोले चुत्तर जी। तो जो मुंडा से कहते फिर वही मुंडा नु कहे जमीन ना हुई तो वो चुत्तर से बुरा। जी वो तो बड़ी बात है, वो कर रहे हैं। सब क्या कहेंगे इस मामले के ऊपर, क्योंकि पिछले काफी समय से लंबित है, लटका हुआ है पूरा मामला। देखो केंद्र सरकार भी के मंत्रीगण भी जी और जो भावी उम्मीदवार हैं वो भी इसको लेकर काफ़ी बयानात तो दे रहे हैं, लेकिन धरती पर वो उतार नहीं रह पा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है। 6 महीने से देख रहे हैं हम, केवल यही है। पिछले भी आया था 2022 के लास्ट तक शिलान्यास हो जाएगा, लेकिन अब 3 महीना और ऊपर हो गए। 23 को आज 2 अप्रैल होगी, इसका मतलब 9 महीने हो गए। 9 महीने के दौरान अगर शिलान्यास के बारे में कोई प्रक्रिया नहीं चालू होती है तो ये अविश्वास का तो स्वयं ही प्रश्न उठ जाता है, ये बढ़ जाता है। अगर भाई ये अविश्वास के विश्वास के पात्र नहीं है, तो हम लोगों में भी एक प्रक्रिया है, जनता में प्रक्रिया है, जनता में रोष है। अगर भाई ज़मीन जब माजरा गांव के किसानों ने इतनी तत्परता से जल्दी ज़मीन दे दी, अब फिर सरकार का क्या रहेगा? ज़मीन दे दी, पैसा दे दिया, अब क्या लटका रहेगा? अपने बिल्ली अपने दाव में है, चूहा अपने दाव में है। ये सारी राजनीतिक खेल है, राजनीतिक खेल को हम पूरा नहीं होने देंगे और आगे भी इससे भी बड़ा आंदोलन करके दिखाएंगे। ये हमारी मनसा है, लोगों की मनसा है, लोगों के क्षेत्र की मनसा है। तो ये हमारी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी से वैचारिक मतभेद हैं। हमारा केवल हमारा धर्म, ईमान
और जो भी है वो एम्स है। एम्स के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पूरा का पूरा जो मामला है वो 52 एकड़ पे आकर के अटक गया है। साहब क्या कहेंगे इस मामले में? सब कुछ वैसे तो बता दिया है सब ने, मेरे पहले वाले वक्ताओं ने। असली मुद्दा है कि सरकार की हिला हवाली है। हमारे में और सरकार के बीच में शह और मात का खेल चल रहा है जी। हम कुछ करते हैं वो बयान आ जाते हैं, हम या हमारी मीटिंग से पहले बयान आ जाता है। पिछले 1 साल से यही चल रहा है। जी। अब इतनी ज़मीन देने का हमारा सरकार से यही निवेदन है, अभी आपने जब ज़मीन पूरी हो गई है तो आप बराए मेहरबानी इसका शिलान्यास करो और शिलान्यास करके इसका निर्माण शुरू करो। हम शिलान्यास पर नहीं रुकेंगे। शिलान्यास तो यहाँ बहुत चीज़ों को पहले हो रखा है जिनका पिछले 12 साल से जिक्र भी नहीं है, तो हम शिलान्यास पे नहीं रुकेंगे। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि शिलान्यास के बाद हम निर्माण के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा, हमें मालूम है इस बात का। तो उसी के लिए हम इकट्ठे, हमारा सरकार से, बल्कि हम तो सरकार का सहयोग कर रहे हैं जी। हमारा आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारा आंदोलन सरकार को सहयोग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे भी हमने सरकार के सहयोग के लिए धरना किया, उसकी वजह से ये जो है ये परिकल्पना जो है प्रधानमंत्री घोषणा के रूप में सामने आई। अब भी हमें वही कर रहे हैं, हम तो सरकार का सहयोग कर रहे हैं। सरकार इस बात को अन्यथा ना ले कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र में हमारा हक है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आगे यदि सरकार इसके ऊपर कोई काम नहीं करती है तो हमारे पास तो वही घोड़ा वही मैदान, हमारे पास फिर संघर्ष का रास्ता खुला है, हम उसके ऊपर जाएंगे, यही हमारा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बातें हैं सर। बहुत समय से आप लोग संघर्षरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कभी जगह बदली जाती है तो कभी कुछ एकड़ को लेकर के मामला अटक जाता है। अभी हाँ जी, देखिए हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। बनवारी लाल जी हमारे विधायक हैं और जनता ने वोट दे करके उनको आगे भेजा, मंत्री बने। अब उनका फर्ज ये बनता है कि वो जनता के प्रति खरे उतरें। अब जैसे ज़मीन का मसला है, 149 एकड़ केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय को ट्रांसफ़र हो चुकी है जी। 52 एकड़ का जो मसला है वो हरियाणा सरकार ने ले तो ली, लेकिन वो आगे ट्रांसफ़र नहीं की। तो एक तो ये मसला है। फिर बनवारी लाल जी को हमने 21 तारीख ने ये फैसला लिया और हमने प्रेस में भी दी ये बात कि भाई वो 2 तारीख तक या तो इस पर कोई अपना स्पष्टीकरण दें या इसका कोई हल निकालें, नहीं हम उनका पुतला फूकेंगे। तो उनको काफ़ी समय मिला और इन्होंने इस बात की परवाह नहीं की, तो इसलिए हमने उनका पुतला जलाया है। बताइए। इसमें सबसे मोटी बात यह है कि एम्स बनने में टाइम नहीं लगता, बजट रखा हुआ है, लेकिन एक परिवार का जो मुखिया होता है और उस मुखिया को ही तो बोला जाएगा ना कि हमारी बात को आगे ये हमारा ये काम हो। इंडिविजुअल किसी का काम नहीं। दक्षिण हरियाणा की बात है ये। हमारे कम से कम 10 बुजुर्ग मर गए इस संघर्ष के अंदर। हमने इस गवर्नमेंट का और अपने प्रतिनिधियों का साथ दिया और उसके बाद में इस एम्स के लिए कितने हमारी जो है बूढ़ियाँ जो थी, कितने जंतर मंतर तक भी गए हैं। अब आप बताइए, हमने सहयोग किया और उसके बाद में हमारा प्रतिनिधि है जो उसमें हमारा सहयोग नहीं कर रहा, आगे बात नहीं बढ़ा रहा है। अभी मैं तो हम जो हमारा यही विचार है कि ज़्यादा इसको ये अपनी राजनीति में जो वोट बैंक का चक्कर है ये, वरना कोई दिक्कत नहीं है। एम्स के मनेठी के लिए था, उसमें रोड अटका, माजरा ने ज़मीन दे दी, ट्रांसफ़र होगी ज़मीन। लेकिन आप बताइए इसको इतना लंबा खींचने का, और हम किसको कहें? हम तो अभी पुतला जलाया है, आगे हमारा बहुत बड़ा संघर्ष होगा। या तो जल्दी से जल्दी एम्स का निर्माण हो, यही हमारी मांग है। बातें बहुत हैं और आक्रोश भी बहुत है लोगों के अंदर, क्योंकि मामला आज का नहीं है, बहुत पुराना मामला है और लंबित काफ़ी समय से चल रहा है। लेकिन इन लोगों की जो आस है वो आज भी बनी हुई है सरकार के ऊपर। उसके बावजूद भी सरकार के खिलाफ भी ये लोग जा रहे हैं। जा इसलिए रहे हैं क्योंकि एम्स का निर्माण आज से बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी मामला उसी ज़मीन पे अटका हुआ है। कभी तो ज़मीन बदली जाती है और कभी अगर ज़मीन एक्वायर कर भी ली जाती है तो वो 2 सरकारों के बीच में मामला उलझ के रह जाता है। ना तो जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो केंद्र को जो ज़मीन है वो सुपुर्द कर पाती है और ना ही आगे मामला बढ़ पाता है। अब मामला पूरा 52 एकड़ ज़मीन को लेकर के अटका हुआ है कि कब हरियाणा सरकार इस ज़मीन को केंद्र को सौंपेगी और कब केंद्र कहेगा कि यहाँ पे एम्स का निर्माण किया जाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।